चाहिए जैसा अभी मेला लगा हज कमेटी में खाने का 3.5 लाख रुपए का मुआवजा दिए, 2 खुद खाने के लिए आबिद असलम से नहीं है उधर पे जाके खाने का, ऐसी ज़रूरत नहीं है। उसमें पैसा खर्च किए और कितने हज़ार किए, कितने लाख किए, कितने करोड़ किए, वैसा हिसाब है। आज कानूनी तौर से कानून जानते हुए जो कर्नाटक सरकार में तनख्वाह और अपना 2000 रुपये औरत का और शक्ति स्कीम और फलां स्कीम को, यही बजट में मुश्किलात है, यही मुश्किलात को ट्रेल कर रहे हैं कर्नाटका में। ये देने के बजाय ये बेशक ज़रूरी है कि मैं मुसलमान, जिसको मुसलमान माना है, ये लोग भी आगे बढ़ें, ये लोग भी बताएं, ये लोग का भी कंट्रीब्यूशन डालें। हमारा एक इदारा, और मेरी बात कभी भी लोगों को अच्छी आप जैसे लोगों से लगती है इसलिए कि भाई मारवाड़ी का तबका है, जैन्स का तबका है, सरकार में कभी नहीं पूछा। जिस जगह से हमें 5,000 करोड़ रुपए उठाना है, इतना पैसा और भी ज़्यादा भी उठाना है, हमारे पास इदारे, हमारे बुज़ुर्ग लोग, आपके बुज़ुर्ग लोग दिए हुए हैं, उसमें भी इकट्ठा करना है। ये जो तमाम चीज़ों में बहुत पैसा मिलेगा, बहुत चीज़ मिलेगी। कर्नाटका सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज़ को डिस्करेज करेगी। कर्नाटका सरकार बोलेगी कि भाई ये हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है 8,000 का एप्लीकेशन डाले गए, 7,000, 7,500, ये 500 या 1,000 आदमियों का हकूक़ भी गया, पैसों की तकलीफ़ भी है। तो हज के मेला जो जायत्रा बनाते हैं, ये तमाम जायत्रा बंद करें। और एजुकेशनल हमारे इदारों की कमाई कर रहे हैं, ये कमाई को अल्लाह को डर के, अल्लाह के नाम से पूरा ये तमाम करेंगे तो कर्नाटक से मिला के तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, ऐसे तमाम स्टेटों को हमारे मुसलमान कर्नाटक से एक सिंबल बन सकते हैं। पैसा ज़्यादा नहीं है, 500 आदमी बोले और 1-1 लाख बोले, 2-2 लाख बोले, कितना पैसा हो जाएगा। हमें लोग, हमारे जैसे लोग कर्नाटका में जो जायत्रा चलाए हैं उनके साथ हमारा पैसा कंट्रीब्यूशन होगा। कर्नाटका के ऊपर जब तक रहम करम होगा, उनके पास पैसा नहीं है अभी आप हम बोलने से भी वो कर नहीं पाते, और जितना बात बोला है सिर्फ वो करना है। नहीं तो आप लोग, आपका मीडिया जो पीछे बैठा है, वो आप बैठे, आपका मीडिया झूठा हो जाएगा, काला हो जाएगा, समझ गए। तो इसलिए आपका जितना बोला हुआ है कम से कम वो पूरी करना है सरकार, वो चीज़ों को आगे बढ़ाना है, वो चीज़ देना है जितना बोला गया है लोगों को। यानी मुसलमानों को भी जो वादा किया गया है, जो चीज़ बग़ैर पैसा जो दिया बोला है कि भाई एक गाय, एक बैल को हम ट्रांसपोर्ट करने से 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल सज़ा, उसमें सिर्फ एक सिग्नेचर करें कि भाई इसको 6 महीने की सज़ा है, 500 रुपये का जुर्माना है। मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी हकूक़ है और फ़ायदा बनेगा। और जो NIA DJ हल्ली का बोला गया आप लोग किए, तो इसमें जो मुश्किलात बीजेपी को थी जो इन्वेस्टिगेशन की, वो कांग्रेस गवर्नमेंट में आप जिसको चुन के लाए उनको तकलीफ़ नहीं है। NIA निकाल के जो अपनी लोकल पुलिस, लोकल लॉ को लागू करके वहाँ से लोगों के ऊपर कम से कम बेल में आने का, सही तरफ से केस लड़के केस में जीत के आने का, गोला बारूद बाम फूटा नहीं है किधर भी, एटॉमिक एनर्जी को फोड़ा नहीं है, पाकिस्तान और अमेरिका की करेंसी चुराया नहीं है। तो NIA निकाल के करना इनके लिए बहुत ही सही काम है जो कर्नाटक का हुकूमत कांग्रेस की, जिसके पास 90% का वोट मुसलमान दिए। और ऐसे कई चीज़ों हैं, और 4% की जो वादा किए वो चीज़ लाना है, वो पूरे वादा किए। नहीं तो फिर भी बोल रहा हूँ, जो मुसलमान के एम्बेसडर, मुसलमान के माउथपीस आप बने, हाजियों बने, तमाम बने, आप बेकसूर तो हैं, सही नीयत से करें, आप गुनहगार बन जाएंगे और आपकी सूरत काली तरीके से देखा जाएगा मुसलमानों को। आपके तरफ से ये तमाम बोल के आपके कैंपेनिंग में पूरा वोट तमाम कर्नाटक के मुसलमानों, 11 आदमी नहीं है, 135 आदमी को भी वहाँ का मुसलमान वोट दिया है। ये तमाम करने के बाद जो सब्सिडी बजट सही सुधरेगा, करना है। नहीं तो कर्नाटकों में हमारे जायत्रे बंद करना है,
और जितने भी जन्मदिन मनाते हैं वो बंद करना है करके ये पैसों से इज्जत से जो आदमी जाना है और भी कोठा बढ़ा सकते हैं। 7,000 के जगह हमें 11,000 भी करें, लोगों को भेजना है, लोगों को अप्लाई करना है, इज्जत से भेजना है, मुसलमान भेजना है, अपने हकूक़ से अपनी दौलत जो अवकाफ़ी दौलत है, अवकाफ़ी कॉलेजेस हैं, शमसिया में है, अल-अमीन मेडिकल कॉलेज है और दूसरा आर्फनेज है और ये जायत्रे के पैसे हैं और तमाम चीज़ छुप के बैठे हैं। मुसलमान का पैसा खा के 50 साल से खा के दौलत खा के छुप के जो बैठा है उसके पैसे में हाजियों कर्नाटक से नहीं हिंदुस्तान से भी स्पॉन्सर करेंगे, इलम भी देंगे। ये कर्नाटक से हमें भीख करके नहीं, हमारा तलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी तलब को सेंट्रल गवर्नमेंट भी मारेगी, बीजेपी भी मारेगी। वो हमारे को नहीं चाहिए। हमारा हकूक़, मेरे माँ बाप का माल, मेरे दादा का माल जो आप लोग चुराया है, आप जो खा रहा है, आप गंदे रकम से तरह जायत्रे मना रहा है, वो पैसा हमारे को चाहिए। उसको हुकूमत वाले नहीं करेंगे, 100 लाख मुसलमान करेंगे, उनके डिमांड से करेंगे, उनके ज़बान से करेंगे, उनकी बद्दुआ से करेंगे, उनकी दुआ से होगा। कि आप मदीने में अरफात के मैदान में हाजी आबिद अली असलम साहब देखे हैं, उधर पे इज्जत से अपने खाने की बिरयानी के तूफान जैसे बड़े बड़े लारियों में ट्रकों में आता है, वो तक नहीं खाते हैं। वो मिलने की चीज़ है। ये जो चीज़ है जायत्रा बनाना और वो चीज़ का हार जैसा मई पहन लिया वो हार ऐसा उन्हों भी पहन लेना वो ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी जो इंसान किया उसको है। ये ज़रूरी जो इज़्ज़त से हज हासिल करना चाहता है वो मुसलमान को वो इल्म आना चाहिए, वैसे मुसलमानों को वो नहीं होना चाहिए। दुआ और करम और हज सही नीयत से होता है, चाहे वो दुआ करें चाहे बद्दुआ करें। यानी ये लोगों को ये हाजियों में उनको जो पैसा लगना है वही पैसा लगना है, दूसरा पैसा हराम करके नहीं बोलते हैं। वो बेज़रूरी है, बेज़रूरियात है, बेबुनियाद है। ये तमाम लोग उसमें 1 या 2 या 10 आदमी करते हैं। तो कौन आप बताते हैं एक आदमी ज़मीर किया फलां किया? ज़मीर के पास तकरीबन 5 करोड़ 50 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए हैं? कौन ले लिया? कहाँ से डाला पैसा? वो बोला क्या? वो दिए क्या? उसमें कौन सा भी एक गलत पैसा आ गया? पूरे हाजियों का तो हज होगा क्या? दूसरा क्या होगा? ये मुसलमानों में होना चाहिए, हाजियों में होना चाहिए। वो हकूक़ लेना है नहीं लेना है तो हर चीज़ गवर्नमेंट और ज़मीर और फला आप जैसे दूसरे ये नहीं है। हज का हकूक़ 1 करोड़ 20 लाख मुसलमानों का हकूक़ उनकी ज़बान से उनकी नीयत से निकलना है, हुकूमत से नहीं, एक आदमी से नहीं। हर आदमी को वो ताकत है, खा सकते हैं, यानी भीख की तरफ से नहीं, अपने हकूक़ की तरफ से खा सकते हैं। एक बार खाना डाल दिए, हाजी का हज 3 लाख का है, इन्हों डाले 30 करोड़ रुपया 40 करोड़ रुपया, 3 लाख मुश्किल से बनाया। ये हज अप्रूव होना है सरकार में, अल्लाह की सरकार में, दरबार में अप्रूव होना है। वही काम करना है जो भी करना है। और जितने भी करते हैं ये 3.5-4 लाख रुपए भी बहुत मेहनत का पैसा, उसे हलाली रोज़ी अल्लाह के पास जो मंगे हैं दुआ, एक भी हर दुआ उनकी लगेगी, मेरे को उम्मीद है। तो हलाली रोज़ी, हलाली हक, हज और तमाम चीज़ हलाल लगना है हर हजी के ऊपर।